अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के नतीजे में लड़ाई खत्म हो चुकी है। रॉयटर्स ने ट्रंप इंतजामिया के हवाले से बताया, वॉर पावर्स एक्ट के हवाले से 28 फरवरी को शुरू होने वाली लड़ाई 7 रोज़ा डेडलाइन से पहले खत्म हो चुकी है। जंगबंदी के बाद से अमरीकी और ईरानी मुसल्लह अफवाज के दरमियान किसी किस्म की लड़ाई नहीं हुई। वॉर पावर से मुतालिक कांग्रेस की मुकर्ररा डेडलाइन आज खत्म हो रही है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप के पास आज तक का वक्त है कि वो ईरान से जंग खत्म करें या फिर उसे जारी रखने के लिए कांग्रेस से रुजू करें और इस जंग की वजूहात पेश करें। हम ईरान में जंग जीत चुके हैं, लेकिन इस जंग को मजीद बड़े मार्जिन से जीतना चाहते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप का अमेरिकी नशरियाती इदारे न्यूज़ मैक्स को इंटरव्यू। दावा किया, ईरान की बहरिया और फ़ज़ाइया तबाह हो चुकी है। ईरानी क़यादत को भी ख़त्म कर दिया गया। हमने सब कुछ तबाह कर दिया है। अगर हम अभी निकल जाएं और अगर वो कर पाए तो भी उन्हें तामीर नौ में 20 साल लगेंगे, मगर ये काफ़ी नहीं। हमें इस बात की ज़मानत चाहिए कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान बाकायदा सालिस का किरदार अदा कर रहा है। इस मामले में बहुत से ममालिक मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाज़ाबता सालिस है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकई का कहना है, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में फ़ौरी नताइज की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करना हकीकत पसंदी नहीं। किसी को मुखालिफिन के बयानात और ट्वीट्स पर एकतरफा एतबार नहीं करना चाहिए। बहुत से मामलात में ये चीज़ें लोगों को गुमराह करने के लिए शाया की जाती हैं। अगर मुज़ाकरात का फैसला होता है तो इस बारे में बाज़ाबता तौर पर मुत्तला करेंगे। चीन के शहर सानिया में पाकिस्तान और चीनी इदारों के दरमियान मफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी की शिरकत। तकरीब में पाक चीन दोस्ती में दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। अल हसन ट्रेड एस्टेब्लिशमेंट और सेनी इंटरनेशनल डेवलपमेंट में MOU पर दस्तखत हुए। हेनान जियोलिंग इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी के साथ भी ताउन को फ़रोग देने पर इत्तफाक। हुकाम के मुताबिक सह-फरीकी ताउन से पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के तहत तामीराती मशीनरी और आलात की फराहमी में इजाफा होगा। पाकिस्तान, तुर्की, ब्राज़ील, स्पेन, मलेशिया समेत 11 ममालिक के ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर इसराइली हमले की मज़म्मत। मुश्तरका एलामिया में कहा, फ्लोटेला पर हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर अमन शहरी और इंसानी हमदर्दी पर मबनी इक़दाम था। मकसद गजा में जारी इंसानी अलमिया की जानिब आलमी तवज्जो मबजूल कराना था। बैनुल-अक़वामी पानियों में इमदादी कारकुनों की गैर कानूनी हिरासत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। फौरी रिहाई का मुतालबा। एलामिया में कहा गया है, इसराइली खिलाफ वर्जियों पर एहतसाब यकीनी बनाना आलमी बरादरी की अखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी है। ईरान की भी ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर इसराइली हमले की मजम्मत। इसराइली इक़दाम दहशत गर्दी करार दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर्स का दौरा। FIA हेडक्वार्टर्स और अकेडमी की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा। तामीराती सरगर्मियों को आला मयार के मुताबिक जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में FIA को मज़ीद मौसर, फ़ाल और अवाम दोस्त इदारा बनाने के लिए इस्लाहात पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। वज़ीर दाखिला ने कहा, साल के ख़िताम तक FIA को जदीद खतूत पर इस्तवार करना हमारा हदफ है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। सिक्योरिटी की सूरत हाल, जम अजला में तरक्याती इकदाम और सरहद पार दरअंदाजी पर तबादला ख्याल। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अवाम रियासती इदारों के साथ खड़े हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था, खैबर पख्तूनख्वा वफाक की इकाई है, हर मुमकिन ताउन करेंगे।
वज़ीर आला सिंध से डेनमार्क के सफ़ीर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़, सरमायाकारी के मौक़े, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और साफ़ तवानाई के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत के पास अपनी ट्रांसमिशन कंपनी मौजूद है, हम सूबे में सस्ती बिजली मुहैया करने के मंसूबों पर काम कर रहे हैं। सस्ती बिजली से आवाम को रिलीफ मिलेगा और सनती तरक्की यकीनी होगी। डेनमार्क के सरमायाकारों को सिंध में सरमायाकारी की दावत दी। कहा, सिंध हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल फराहम कर रही है। कबायली सरदार शनाख्ती कार्ड और डोमिसाइल की तस्दीक की अहल नहीं। शनाख्ती कार्ड और डोमिसाइल का इजरा बाकायदा कानून के मुताबिक किया जाता है। उनकी तस्दीक के लिए भी कानून के मजाज हुकाम को ही इख्तियार दिया गया है। वफाकी आईनी अदालत ने कबायली सरदार की जानिब से दायर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 12 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। अदालत ने कहा, किसी कबायली सरदार को कानून से हटकर दस्तावेजात की तस्दीक का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। कानून के मुताबिक सरदारी निज़ाम 1976 में ख़त्म हो चुका। कबाइल का सरदारी निज़ाम इलाकाई रिवायत है, लेकिन उसकी कानूनी हैसियत नहीं। फाइनल में रसाई का आखिरी इम्तिहान, कौन मारेगा मैदान, फैसला आज हो जाएगा। HBL PSL का दूसरा एलिमिनेटर हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान लाहौर में खेला जाएगा। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में बाज़ाब्ता सालिस पाकिस्तान ही है। इस मामले में बहुत से मुल्क मदद के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में फौरी नताइज की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करना हकीकत पसंदी नहीं। किसी को मुखालिफिन के बयानात और ट्वीट्स पर यकतरफा एतबार नहीं करना चाहिए। बहुत से मामलात में ये चीज़ें लोगों को गुमराह करने के लिए शाया की जाती हैं। अगर मुज़ाकरात का फैसला होता है तो इस बारे में बाज़ाब्ता तौर पर मुताला करेंगे। हम ईरान में जंग जीत चुके हैं, लेकिन इस जंग को मजीद बड़े मार्जिन से जीतना चाहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का अमरीकी नशरियाती इदारे न्यूज़ मैक्स को इंटरव्यू। दावा किया, ईरान की बहरिया और फजाइया तबाह हो चुकी है। ईरान की क़यादत को भी ख़त्म कर दिया गया है। हमने सब कुछ तबाह कर दिया। अगर हम अभी निकल जाएं और अगर वो कर पाए तो भी उन्हें तामीर नौ में 20 साल लगेंगे, मगर ये काफ़ी नहीं। हमें इस बात की ज़मानत चाहिए कि ईरान कभी भी जौहरी हयात तैयार हासिल नहीं करेगा। ओवल ऑफिस में गुफ्तगू में कहा, ईरान मुआहदे के लिए बेचैन है। ईरान पर पाबंदियां कामयाब हैं और वो अपना तेल नहीं बेच सकता। मैं और चंद दूसरे लोग ईरान के साथ मुज़ाकरात की तफसीलात जानते हैं। ईरान में ऑपरेशन खत्म होने के बाद तेल की कीमतें गिर जाएंगी। ईरान की फीफा कप में शिरकत पर कोई एतराज़ नहीं। तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान पाकिस्तान बाकायदा सालिस का किरदार अदा कर रहा है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, अमरीका के साथ जारी मुज़ाकरात से फौरी नताइज की तवक्को रखना हकीकत पसंदाना नहीं है। इस्माइल बकाई ने कहा, हम किसी भी मुज़ाकरात का शफाफ तरीके से ऐलान करेंगे। किसी को मुखालिफिन के बयानात और ट्वीट्स पर एकतरफा एतबार नहीं करना चाहिए। बहुत से मामलात में वो लोगों को गुमराह करने के लिए शाया किए जाते हैं। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अराग़ची ने अपना हुर्मुज़ को किसी और नाम से पुकारने को संगीन गलती करार दे दिया। एक्स पर लिखा, खलीज फारिस का दिन 400 साल कबल आबना हुर्मुज़ से पुर्तगालियों को निकालने की याद में मनाया जाता है। अमेरिकी सदर ने गुज़िश्ता रोज़ हुर्मुज़ का आबनाए ट्रंप के नाम से नक्शा शेयर किया था। अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के नतीजे में लड़ाई खत्म हो चुकी है। रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने दावा किया, वॉर पावर्स एक्ट के हवाले से 28 फरवरी को शुरू होने वाली लड़ाई खत्म हो चुकी। जंगबंदी के बाद से अमरीकी और ईरानी मुसल्लह अफवाज के दरमियान किसी किस्म की लड़ाई नहीं हुई। वॉर पावर्स से मुताल्लिक कांग्रेस की मुकर्ररा डेडलाइन आज खत्म हो रही है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप के पास आज तक का वक्त है। वो या तो ईरान के साथ जंग खत्म करें या फिर उसे जारी रखने के लिए कांग्रेस से रुजू करें और इस जंग की वजूहात पेश करें। 1973 के कानून के तहत सदर को ये इजाजत हासिल है कि वो कांग्रेस से इजाजत हासिल किए बगैर 60 दिन तक फौजी कार्रवाई जारी रख सकते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप को आज ईरान के खिलाफ मुमकिना नए फौजी ऑप्शंस पर अहम ब्रीफिंग दी जाएगी।
आपने हुर्मुज़ की बंदिश आलमी मईशत का गला घोंट रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है, अगर पाबंदियां फौरन खत्म कर दी जाएं तो भी सप्लाई चेन्स की बहाली में कई माह लगेंगे, जिसके नतीजे में मौशी पैदावार में कमी और कीमतों में इजाफा होगा। हुकूमत ने पेट्रोल 6 रुपए 51 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। 1 लीटर पेट्रोल 399 रुपए 86 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत में 19 रुपए 39 पैसे इजाफा, लीटर 399 रुपए 58 पैसे का हो गया। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी कम और डीजल पर बढ़ा दी। पेट्रोल पर लेवी 3 रुपए 88 पैसे कम, हाई स्पीड डीजल पर लेवी 28 रुपए 69 पैसे फी लीटर कर दी। पेट्रोल और डीजल महंगा होने पर आवाम परेशान, कहते हैं वक्त आ गया है मोटरसाइकिल गाड़ियां छोड़कर पैदल सफर किया जाए। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से खाने की अशिया भी मजीद महंगी हो जाएंगी। वज़ीर आज़म का मुआशी तौर पर कमजोर तबके के लिए रिलीफ बरकरार रखने का फैसला। मोटरसाइकिल, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह की तौसीह। वज़ीर आज़म ने मुसाफिर और मालबरदार गाड़ियों के किराए में इजाफा रोकने की हिदायत कर दी। कहा, सूबाई हुकूमतों के ताबन से आम आदमी के लिए अरबों का रिलीफ पैकेज दिया। आम आदमी को रिलीफ देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रहेगी। वज़ीर आला सिंध ने भी मोटरसाइकिल मालिकान के लिए टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी में तौसीह कर दी। मुराद अली शाह ने कहा, अब बाइक मालिकान को दी जाने वाली सब्सिडी जारी रहेगी। सिंध में बाइक के लिए महंगे पेट्रोल के पेश नज़र 2000 रुपये माहाना सब्सिडी मुकर्रर है। पाकिस्तान और चीनी इदारों के दरमियान मफाहमती याददाश्तों और मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 75 साला दोस्ती पर मबनी दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। I settled 8 wars. Biggest one would have been Pakistan, India. The Prime Minister of Pakistan said, I saved from 30 to 50 million lives, but it could have been more than that. 2 nuclear nations were going at it. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फिर पाक भारत जंग का तज़किरा। कहा, पाक भारत जंग में 11 तैयारे गिराए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेरी तारीफ की। बताया, आपने पाक भारत जंग रुकवाकर करोड़ों जिंदगियां बचाई। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग शी और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो के दरमियान फ़ोन पर बाबता। चीन और अमरीका के वज़ीर ख़ारिजा ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वांग शी का कहना था, चीन और अमरीका के ताल्लुकात मजमूई तौर पर मुस्तहकम रहे हैं। ताउन बढ़ाना और इख्तिलाफात को दूर करना चाहिए। ताइवान का मसला चीन के बुनियादी मफाद का मामला है। अमरीका को अपने वादों पर कायम रहना और दुरुस्त इंतखाब करना चाहिए। सदर ट्रंप और चीनी सदर की मुलाकात 14 मई को शेड्यूल है। खलीज फारिस से रवाना होने वाला पाकिस्तानी परचम बरदार ऑयल प्रोडक्ट्स टैंकर खैरपुर कराची की जानिब रवाना हुआ। ज़राए के मुताबिक टैंकर इस वक्त 9.7 नॉट की रफ्तार से कराची बंदरगाह की तरफ गामजन है। टैंकर खैरपुर कराची आमद 4 मई को मुतवक्किल है। ये माल बरदार टैंकर 2012 में तामीर किया गया था। माहिरीन के मुताबिक इस टैंकर की बरवक्त आमद मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी को मजीद मुस्तहकम बनाने में मददगार साबित हो सकती है। अमरीका का ईरानी हुकूमत के बैरून मुल्क मौजूद पेंशन फंड्स के अकाउंट्स मुंजमद करने पर गौर। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट का कहना है, वाशिंगटन ईरानी हुकूमत के बैरून मुल्क मौजूद पेंशन फंड्स के अकाउंट्स मुंजमद करने पर गौर कर रहा है। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में कहा, नाकाबंदी के अलावा अमरीका ईरान पर मजीद सख्त मौशी दबाव बरकरार रखेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान पर दबाव बढ़ाने की हिदायत की है। अमरीका ने ईरानी तेल के खरीदारों को आगाह किया कि वो इन सनतों और बैंकों पर सानवी पाबंदियां आयद करने का इरादा रखता है जो ईरानी तेल की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस हैं। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ने ए लेवल रियाजी का पेपर आउट होने की तस्दीक कर दी। इलामी में बताया, रियाजी का पर्चा अफ्रीका, यूरोप, मशरिक वस्ता, पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया में लिया गया। जवाबित के खिलाफ कबल अज वक्त
पेपर शेयर कर दिया गया था। इस बात को यकीनी बनाना है कि वाक़े से तलबा को नुकसान ना पहुंचे। उम्मीदवार आइंदा इम्तिहानात में शिरकत करें। आइंदा के इक़दाम से मुतालिक फैसले सीनियर और तजुर्बाकार माहिरीन करेंगे। कैम्ब्रिज 7 मई को पेशरफ से आगाह करेगा। रियाजी ए लेवल का पर्चा बुध को इम्तिहान से 6 घंटे कबल आउट हुआ था। नॉकआउट मैच में कमाल दिखाओ, फाइनल में जगह पाओ। हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड दूसरे एलिमिनेटर में किस्मत आजमाएंगे। एक्शन से भरपूर मुकाबला आज शाम 7 बजे कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। फातेह टीम लाहौर के लिए टाइटल के लिए इतवार को पेशावर ज़ल्मी से टकराएगी। हैदराबाद और इस्लामाबाद की टीमों के दरमियान रवा सीजन 2 मैच हुए, दोनों ने एक एक बार कामयाबी समेटी। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। आपको पलड़ा किसका भारी लगता है, इस्लामाबाद के हैदराबाद? जिस तरह हैदराबाद आया है और फास्ट बॉलिंग हैदराबाद की परफॉर्म कर रही है ना, और जिस तरह उनके बैटर स्पिनर को अच्छा खेलना है, तो आई गो विद 51 हैदराबाद 49। हैदराबाद की टीम बहुत जबरदस्त उन्होंने कमबैक किया। एक्सपीरियंस वाइज देखा जाए इस्लामाबाद और साबिक क्रिकेटर्स ने आज के मैच में हैदराबाद किंग्समैन को फेवरेट करार दे दिया। हर लम्हा पुरजोश में इज़हार ख्याल करते हुए बासित अली ने कहा, हैदराबाद हर शोबे में बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहा है। कामरान अकमल ने कहा, तजुर्बे के लिहाज से इस्लामाबाद बेहतर है, लेकिन हैदराबाद ने भी जबरदस्त कमबैक किया है। कांटे का मुकाबला होगा। प्रोग्राम में बुशरा अंसारी बनी मेहमान, सामना किया दिलचस्प सवालों का।